हेलो व्यूअर्स, कैसे हो? बहुत अच्छे बच्चों, आप 11th क्लास का पढ़ाई शुरू कर चुके हो। बड़े जोश और खरोश के साथ आपने स्टडी करना शुरू कर दिया है और आपका एक प्लान सेट हो चुका है। आपने एक प्लान, अपने एक गोल को सेट कर चुके हो। अगर आप नीट के लिए या जेई के लिए अपना प्लान सेट कर लिए हो तो आपको क्लास 11 से सीरियस हो जाना पड़ेगा। बच्चों, हमारा जो ये क्लासेस आपको प्रोवाइड किया जा रहा है फ्री ऑफ कॉस्ट, ये जो आपको लेक्चर्स, ये जो आपके वीडियोस हमने प्रोवाइड करने का कोशिश करा है आपको, इसमें आपको इतना बेसिक मटेरियल्स है कि आपको 11th प्लस 12th बोर्ड के अलावे आपको नीट और जेई एग्ज़ाम के लिए जो भी कॉन्सेप्चुअल बेसिक थॉट्स होता है, थ्योरीज एंड आइडियाज़ होता है बच्चों, ये सारा आपको प्रोवाइड किया जा रहा है। तो ये सारे वीडियोस को आप माइन्यूटली, ध्यानपूर्वक एक एक करके ज़रूर देखो और समझने की कोशिश करो, तो आपको इसमें बहुत बेनिफिट मिलेगा और आपका जो कॉन्सेप्ट से बहुत बेहतर से क्लियर हो जाएगा। तो हमने लास्ट जो लेक्चर में हमने ये बताया था कि जब हम वेक्टर्स को प्रोडक्ट करते हैं, आपस में दो वेक्टर को मल्टीप्लाई करते हैं, तो हम अलजेब्रिक प्रोसेस से नहीं करते हैं। जैसे अलजेब्रिक प्रोसेस में हम लोग क्या करते हैं कि 2 × 3 अगर कर देंगे तो ये ऑलवेज 6 ही होगा, लेकिन जब वेक्टर की बात करेंगे तो उसका प्रोडक्ट का वैल्यू 6 होगा। ये कुछ भी हो सकता है, ये तय करेगा जिस दो वेक्टर के बीच आप मल्टीप्लाई कर रहे हो, यानी वेक्टर्स का प्रोडक्ट कर रहे हो, उनके बीच के एंगल का बहुत बड़ा रोल होता है। यहाँ वेक्टर का डायरेक्शन मैटर करता है, इसलिए दो वेक्टर किन किन डायरेक्शंस में है और उनके बीच के आपस का एंगल क्या है, एंगल बिटवीन द वेक्टर्स मैटर करता है। वो तय करेगा कि दो वेक्टर का प्रोडक्ट वैल्यू कितना होगा। तो बच्चों, नॉर्मली लास्ट क्लास जो हमारा हुआ था वो लास्ट जो हमने अपलोड करा है वो डॉट प्रोडक्ट ऑफ 2 वेक्टर्स करा है। डॉट प्रोडक्ट ऑफ 2 वेक्टर्स है। आज के डेट में हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट करने वाले हैं। तो डॉट प्रोडक्ट ऑफ 2 वेक्टर्स में एक थोड़ी सी छोटी सी जानकारी है जो आपको कंसेप्चुअल है, तो मैं उसको पहले बता दूं, उसके बाद फिर मैं क्रॉस प्रोडक्ट के बारे में बताता हूं। बच्चों, ये जो हमारा क्रॉस डॉट प्रोडक्ट है, डॉट प्रोडक्ट, मान लिया कि एक वेक्टर ये है और दूसरा वेक्टर हमारा ये है और इन दोनों के बीच का एंगल है थीटा। दिस इज ओ ए एंड दिस इज ओ बी। दिस ओ ए वेक्टर ए है, दिस ओ बी वेक्टर बी है। तो यहाँ पे हम लोगों ने दोनों वेक्टर्स के बीच में जो हमने प्रोडक्ट करा था, डॉट प्रोडक्ट, वो था ए डॉट बी, और ये हुआ था मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए, मॉडुलस ऑफ वेक्टर बी एंड कॉस ऑफ एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड बी। ए और बी के बीच जो एंगल है थीटा है, उसका कॉस का वैल्यू। तो इस तरह से हम लोगों ने इसको देखा था। उसके बाद हमने कहा था कि इसमें से हम लोग क्या करते हैं, किसी एक वेक्टर का अगर हम मोड रखते हैं तो दूसरे वेक्टर का ये जो वैल्यू है, इसको हमने कहा था कि ये प्रोजेक्शन कहलाता है। प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर बी ऑन वेक्टर ए। अब अगर इस मॉडुलस को इधर की तरफ हम कर दें तो ये हो जाएगा वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी एंड डिवाइडेड हो जाएगा मोड वेक्टर ए, और इधर हो जाएगा प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर बी ऑन वेक्टर ए। या इसको अगर हम यूं कहें कि प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए या बी, अभी बी चल रहा है तो बी करते हैं, इसको रिवर्स भी कर सकते हो आप, ऑफ वेक्टर बी ऑन वेक्टर ए। तो ये वैल्यू हुआ ए डॉट बी, दिस इज डॉट एंड डिवाइडेड वेक्टर ए मोड। अब इसको थोड़ा सा इस तरह से देखें हम लोग, वेक्टर ए को हमने वेक्टर ए के मोड से डिवाइड करा और डॉट बी रखा यहाँ पे। तो वेक्टर ए अपन उसका मोड, कोई भी वेक्टर को उसके मॉडुलस से डिवाइड कर देते हैं, उसको हम लोग यूनिट वेक्टर कहते हैं। यानी
यूनिट वेक्टर ए इंटू या डॉट प्रोडक्ट बी। इसका मतलब है कि अगर किसी वेक्टर का हमें प्रोजेक्शन निकालना हो, जैसे प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन वेक्टर बी, तो जिस वेक्टर पर प्रोजेक्शन लेना है उस वेक्टर का यूनिट वेक्टर लेते हैं, और जिस वेक्टर का प्रोजेक्शन होगा यानी बी का, तो डॉट के बाद बी देते हैं। सिमिलरली इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं। सिमिलरली अगर हम ये बोलें कि प्रोजेक्शन दोनों में से किसी का भी ले सकते हैं, तो यहाँ लिखेंगे प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन वेक्टर बी, ऑन वेक्टर बी, बी वेक्टर पर है ये, तो जिस वेक्टर पर ये प्रोजेक्शन होगा उस वेक्टर का आप यूनिट वेक्टर ले लो, और जिस वेक्टर का ए वेक्टर से उसको डॉट कर दो, तो ये प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए हो जाएगा ऑन वेक्टर बी, और ये वैल्यू हो जाएगा प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर बी ऑन वेक्टर ए। तो ये एक छोटी सी जानकारी था, इसको भी हम लोगों ने देख लिया। अब हम लोग चलते हैं क्रॉस प्रोडक्ट की तरफ। तो अब हमारा अगला जो लेक्चर है वो है बच्चों क्रॉस प्रोडक्ट। क्रॉस प्रोडक्ट, प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, ऑफ टू वेक्टर्स, दो वेक्टर्स के बीच का क्रॉस प्रोडक्ट। तो दो वेक्टर्स के बीच का क्रॉस प्रोडक्ट, उसके लिए हम दो वेक्टर कंसीडर कर लेते हैं। एक वेक्टर हमने लिया a, दिस इज वेक्टर b। अब यहाँ पे हमने इसको a कहा, इसको हमने b कहा, और दोनों के बीच यहाँ एंगल हमने थीटा ले लिया। अब इन दो वेक्टर्स का जो क्रॉस प्रोडक्ट का डेफिनेशन है बच्चों, वो डेफिनेशन कुछ इस तरह से है, वो डेफिनेशन कुछ इस तरह का है। क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, ऑफ टू वेक्टर्स a and b is defined as, इसको ऐसे डिफाइन करते हैं हम लोग बच्चों, a क्रॉस b मॉडुलस ऑफ वेक्टर a मॉडुलस ऑफ वेक्टर b साइन ऑफ एंगल बिटवीन a and b एंड मल्टीप्लाइड यूनिट वेक्टर n कैप। तो यहाँ बच्चों ये सारा चीज़ तो डिटेल है हमारा ऑलरेडी, a वेक्टर b वेक्टर का ये मॉडुलस है, और ये एंगल a और b के बीच का एंगल है। ये व्हाट अबाउट n कैप, ये n कैप क्या है, तो थोड़ा सा इसको हम लोग दिखाते हैं कि n कैप क्या है। तो ये n कैप जो है ऑब्वियसली कैप है, तो यूनिट वेक्टर है, ये यूनिट वेक्टर है। ये यूनिट वेक्टर कहाँ है, तो ये यूनिट वेक्टर उस प्लेन पर है जिस प्लेन पर ये दोनों वेक्टर लाई करता है। जैसे मान लो ये हमारा एक बोर्ड, एक प्लेन है, इस बोर्ड यानी इस प्लेन पे ये दोनों वेक्टर लाई कर रहा है, तो यूनिट वेक्टर जो होगा इस प्लेन पर वो परपेंडिकुलर होगा लाइक दिस, इस तरह से वो परपेंडिकुलर हो सकता है। अब डिपेंड है कि इस प्लेन पर अगर परपेंडिकुलर होगा तो परपेंडिकुलरली आउटवर्ड बाहर की तरफ या परपेंडिकुलरली इनवर्ड। तो ये डिपेंड करता है कि हमने जो यहाँ पे क्रॉस करा है ए और बी के बीच, तो इसमें प्री फैक्टर कौन है और पोस्ट फैक्टर कौन है, उसके हिसाब से इस एन वेक्टर का डायरेक्शन तय होगा। तो इसको हम लोग बोलते हैं यूनिट वेक्टर। ये किधर की तरफ है, तो यहाँ बोलते हैं यूनिट वेक्टर कहाँ है, तो बोलेंगे परपेंडिकुलर है, किसका टू द प्लेन, उस प्लेन पर परपेंडिकुलर है। किस प्लेन पर इन विच, जिस प्लेन में वेक्टर ए एंड वेक्टर बी लाई करता है। यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू द प्लेन इन विच ए एंड बी लाई, यानी ए और बी जिस प्लेन पे लाई पड़ता है बच्चों, उसी प्लेन पर ये जो हमारा एन कैप है यूनिट वेक्टर है, लेकिन किस डायरेक्शन में है, तो इसको बोलते हैं फॉलोइंग राइट हैंडेड स्क्रू रूल, राइट हैंडेड स्क्रू रूल। यानी ये जो यूनिट वेक्टर है बच्चों, ये उस प्लेन पर परपेंडिकुलर है जिस प्लेन में वेक्टर ए और वेक्टर बी लाई करता है, और डायरेक्शन कैसा होगा, तो कह रहा है कि फॉलोइंग, यानी वो उसका अनुसरण करता है, किसका, जो राइट हैंडेड स्क्रू रूल होता है। यानी राइट हैंडेड स्क्रू रूल का मतलब है किसी नोब को, किसी स्क्रू को आप दाहिने हाथ से खोलो,
जैसे मान लो अगर हम स्क्रू को ऐसे खोल रहे हैं दाहिने हाथ से, तो हमारा जो थंब होगा, राइट हैंड का थंब होगा, वो डायरेक्शन हो जाएगा एन कैप का। अगर किसी स्क्रू को अगर हम ऐसे खोल रहे हैं राइट हैंड से ऐसे, तो उस समय हमारा जो थंब होगा अप साइड होगा। यानी राइट हैंड का, इसको ऐसे याद रख लेना बच्चों कि राइट हैंड का जो 4 फिंगर है, वो 4 फिंगर और थंब को एक दूसरे के परपेंडिकुलर कर देना है और 4 फिंगर को ये बेंड करना है। तो ये बेंड कर रहे हैं तो ये रोटेशन का डायरेक्शन हो जाता है और ये एन कैप का डायरेक्शन हो जाता है। तो अगर इस बात को ध्यान में रखते हुए अगर हम यहाँ पे एन कैप का डायरेक्शन की बात करेंगे बच्चों, तो ये डायरेक्शन किधर होगा। जैसे हमने ए क्रॉस बी करा, तो राइट हैंड जो हमारा है, राइट हैंड का 4 फिंगर को हमको रखना है प्रीफेक्टर में, यानी ए में रखना है, और ये राइट हैंड का 4 फिंगर को प्रीफेक्टर में रखते हुए उसको इस तरह से बेंड करना है कि वो पोस्ट फैक्टर की तरफ चले। जैसे हमारा ए यहाँ प्रीफेक्टर है, तो इस पर हमने राइट हैंड का 4 फिंगर रखा है इसे, और इसको बेंड करेंगे पोस्ट फैक्टर की तरफ, यानी बी की तरफ। तो ए से जब बी की तरफ बेंड करेंगे, ये थंब हमारा ऊपर की तरफ होगा, यानी जो यहाँ पे एन कैप होगा वो हमारा परपेंडिकुलरली आउटवर्ड होगा, यानी ऊपर की तरफ होगा, आउटवर्ड होगा। और अगर हम इसको बी क्रॉस ए करते, बी क्रॉस ए, तो बी पर हमारा 4 फिंगर होगा और ए की तरफ क्रॉस कर रहे हैं, ए की तरफ इसको बेंड करना है, तो थंब हमारा परपेंडिकुलरली इनवर्ड हो जाएगा, जस्ट अपोजिट हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा जो थंब का डायरेक्शन है बच्चों, वो इस डायरेक्शन में है, यानी राइट हैंड ए से बी की तरफ घुमा रहे हैं, एन कैप का ये डायरेक्शन हो गया। तो ये हमारा ए क्रॉस बी का डेफिनेशन हो गया, यानी 2 वेक्टर्स ए और बी, उसका अगर हम क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं तो ये वैल्यू उसका आता है। अब इसको हम लोग थोड़ा सा आगे चलते हुए मैं इसका कुछ प्रॉपर्टीज़ के बारे में डिस्कस करते हैं हम लोग। तो इसके प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करते हैं कुछ इस तरह से बच्चों। अब देखो, सबसे पहले इनके प्रॉपर्टीज़ को देखने के लिए हम लोग प्रॉपर्टीज ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। ओके, ठीक है बच्चों, यानी 2 वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट का प्रॉपर्टी क्या क्या है, यानी उसके क्या क्या गुण हैं। इससे पहले हम लोग डॉट प्रोडक्ट में भी गुण देखा है। तो बच्चों, इसका जो गुण है, तो सबसे पहले हम लोग ये लिखते हैं कि इनके जो क्रॉस प्रोडक्ट हमने करा, ए क्रॉस बी, और ये हो गया मॉड ऑफ वेक्टर ए, मॉड ऑफ वेक्टर बी, एंड साइन ऑफ एंगल बिटवीन ए एंड बी एंड एन कैप। देखो बच्चों, यहां से यहां तक तो ये हमारा सब स्केलर क्वांटिटी है, लेकिन चूंकि एन कैप ये वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसका मतलब ये पूरा वैल्यू हमारा वेक्टर हो गया, पूरा का पूरा वैल्यू हमारा वेक्टर हो गया। इसका मतलब ये 2 वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट हमारा वेक्टर क्वांटिटी होता है, वेक्टर क्वांटिटी होता है। इसलिए इस प्रोडक्ट का एक दूसरा नाम है वेक्टर प्रोडक्ट, दूसरा नाम है इसका वेक्टर प्रोडक्ट। याद होगा बच्चों, जब हमने डॉट प्रोडक्ट करा था, तो उस डॉट प्रोडक्ट में 2 वेक्टर्स का जब डॉट हमने करा था, तो उसका जो वैल्यू आया था रिजल्टेंट, वो स्केलर क्वांटिटी में आया था। इसीलिए हम लोग डॉट प्रोडक्ट को हम लोग स्केलर प्रोडक्ट भी कहते हैं, और यहाँ पे ये वेक्टर क्वांटिटी आ रहा है, इसलिए इसको हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट को वेक्टर प्रोडक्ट भी कहते हैं। तो प्रॉपर्टी में तो पहला यही पॉइंट आएगा हमारा। उसके बाद आता है हमारा अगला पॉइंट आता है कि क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ एनी वेक्टर विथ इट्स सेल्फ, अपने के साथ बच्चों, यानी कोई वेक्टर ए है, इस ए वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट ए के साथ, मतलब
ए क्रॉस ए। तो फ्रॉम डेफिनेशन हो जाएगा मोड ऑफ ए एंड साइन ऑफ एंगल बिटवीन ए एंड ए। एक बार ए लिया हमने, फिर दूसरी बार हमें फिर ए लेना है, यही लेना है। इसका मतलब है बच्चों यहाँ पे एंगल 0 हो जाएगा, यानी ये हो गया साइन 0 और एन कैप। चूंकि साइन 0 का वैल्यू 0 होता है, इसलिए ये पूरा वैल्यू हमारा क्या हो गया, 0 हो गया। और 0 के ऊपर में यहाँ हम लोग एक एरो देते हैं जिसको हम लोग जीरो वेक्टर कहते हैं, जीरो वेक्टर कहते हैं, जीरो वेक्टर। यानी सिर्फ यहाँ हम 0 नहीं दे सकते। कारण क्या है कि जब हम वेक्टर को किसी दूसरे के साथ क्रॉस करते हैं तो रिजल्टेंट वैल्यू जो होता है हमारा वेक्टर क्वांटिटी होता है। तो अगर हम इसका क्रॉस करने के बाद सिर्फ 0 देंगे तो ये हमारा स्केलर क्वांटिटी हो जाएगा। तो 0 के ऊपर एरो दे देंगे तो अब ये वेक्टर क्वांटिटी हो जाएगा। और चूंकि हम लोग जीरो वेक्टर, टाइप्स ऑफ वेक्टर में जीरो वेक्टर का बात करा है, इसका मतलब है इस पर एरो देना पड़ेगा। अगर नहीं देते हो आप तो ये गलत हो जाएगा। तो अब इस प्रॉपर्टी का यूज बच्चों हम लोग एक जगह करते हैं। कहाँ करते हैं, कहाँ करते हैं, याद करो बच्चों, याद करो कहाँ करना चाहोगे। यूनिट वेक्टर आई जे के, बिल्कुल पढ़ाया हूँ मैं 11th के ही आपके क्लास में। जब हमने क्रॉस डॉट प्रोडक्ट करा था बच्चों, तो वहाँ पे हमने 3 यूनिट वेक्टर एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस की तरफ लेते हैं, जिसका नाम दिया था आई जे के। तो हमारे पास 3 यूनिट वेक्टर है जिसको हम लोग नाम देते हैं आई जे के, आई जे के। लेट अस सपोज दिस इज वेक्टर एक्सिस and this is also axis and that is also axis। 3 एक्सिस हो गया, इसका नाम दिया x, इसका नाम दिया y, this is z। और इधर की तरफ हमारा वैल्यू आया i कैप, इधर की तरफ है j कैप और इधर है हमारा k कैप। और ये सब के बीच बच्चों 90 का एंगल है। गलती से आप मोर देन 90 मत करना, क्योंकि तीनों एक्सिस एक दूसरे पे परपेंडिकुलर है। तो ये तो परपेंडिकुलर लगता है, ये एक्सिस नहीं लग रहा। इनफैक्ट ये एक्सिस ऐसे है, इस तरह का है, जो हमें नज़र नहीं आ रहा है, वो एयर में है। तो एयर में तो हम रख नहीं सकते हैं, इसलिए बोर्ड में लिखना है तो हमने यहाँ कर दिया। लेकिन समझना कि ये ऐसे है, एयर में है, इस तरह से एयर में है। तो हर एक एक्सिस एक दूसरे के साथ परपेंडिकुलर है। तो अब हम लोग क्या करते हैं बच्चों, अब यहाँ पे हम लोग हर एक वेक्टर को अपने के साथ क्रॉस करा देते हैं। जैसे हमने कहा कि आई क्रॉस आई, तो क्या हो जाएगा, सेम वेक्टर अपने ही के साथ जीरो वेक्टर हो जाएगा। जे क्रॉस जे 0 हो जाएगा, के क्रॉस के ये भी 0 वेक्टर हो जाएगा। यानी आई क्रॉस आई, जे क्रॉस जे और के क्रॉस के क्रॉस के क्रॉस के, ये हो गया 0 वेक्टर। एक प्रॉपर्टी आया, आगे चल के न्यूमेरिकल्स बनाने में इसका बहुत ज़्यादा योगदान होगा। इसको हम लोग काफ़ी यूज़ करेंगे, इस्तेमाल करेंगे। तो ये हो गया हमारा, किसी भी वेक्टर को अपने के साथ अगर हम क्रॉस करते हैं तो वो 0 वेक्टर मिलता है। तो ये हो गया हमारा इटसेल्फ के साथ। अगर इसी जगह में इन वेक्टर्स को आई जे के को अगर हम एक दूसरे के साथ अगर हम क्रॉस करते हैं तब क्या होगा, तब क्या होगा। अब देखते हैं हम लोग नेक्स्ट। आई को हमने जे से क्रॉस करा, आई को जे से क्रॉस करा, तो डेफिनेशन से क्या वैल्यू होगा, आई मोड जे मोड साइन ऑफ एंगल बिटवीन आई एंड जे परपेंडिकुलर है, इसलिए 90 का एंगल हो जाएगा। और यहाँ पे देते हैं एन कैप। आई मोड यूनिट वेक्टर है, मॉडुलस का वैल्यू 1 हो जाएगा, साइन 90 भी 1 है, और यहाँ पे एन कैप, यानी मिला के हमारे पास यहाँ बच गया एन कैप। तो बच्चों यहाँ थोड़ा सा हम लोग इसको थोड़ा सा माइन्यूटली देखते हैं। यहाँ पे जैसे हमने कहा कि आई क्रॉस जे, तो आई तो इधर की तरफ है, ये एक्स एक्सिस है हमारा, दिस इज एक्स एक्सिस जो बोर्ड से बाहर की तरफ है आपका। अब यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, आई क्रॉस जे, यानी आई के तरफ
राइट हैंड का 4 फिंगर रखते हैं हम लोग और उसको बेंड करते हैं जे की तरफ। अब इधर रख कर के अगर जे की तरफ बेंड करेंगे तो थंब हमारा क्या होगा, अप होगा। और अप साइड में यहाँ पे हमारा ऑलरेडी यूनिट वेक्टर के कैप दिया हुआ है। इसका मतलब है कि इस एन कैप को हम के कैप कह सकते हैं। इसका मतलब हमें क्या मिल गया कि आई क्रॉस जे हमने करा तो हमको मिला एक तीसरा यूनिट वेक्टर यानी के कैप। उसी तरह से बच्चों अब हम लोग इसको दूसरे ढंग से करते हैं, यानी अब आई जे कर दिया हमने तो अब उसको हम लोग करते हैं जे के का प्रोडक्ट करते हैं जे क्रॉस के। तो जे क्रॉस के क्या हो जाएगा, मॉडुलस ऑफ जे कैप, मॉडुलस ऑफ के कैप, साइन ऑफ एंगल। हर एक एक्सिस एक्स वाई जेड 90 के एंगल पे होता है, 1 सेकेंड 90 एंगल हो जाएगा और यूनिट वेक्टर एन कैप। तो ये भी 1 1 1 1 1 बच गया क्या हमारा एन कैप। बच्चों अब ये देखना है हम किधर की तरफ इसको बेंड करते हैं। हमारा प्री फैक्टर कौन है, जे है, जे इधर की तरफ है। राइट हैंड का 4 फिंगर हम जे की तरफ लेते हैं और बेंड करते हैं के की तरफ, चूंकि हमारा पोस्ट फैक्टर जो के है के की तरफ उसको बेंड। और ये थंब किधर है, अब ऊपर जा रहा है और ऊपर यानी इधर जा रहा है, इधर की तरफ हमारा एक्स एक्सिस है और एक्स की तरफ क्या है हमारा आई कैप है यूनिट वेक्टर। तो एन कैप को हम हटा के आई कैप कह सकते हैं, यानी जे क्रॉस के कैप जो है वो हो गया हमारा आई कैप। इसी तरह से अब हम के क्रॉस आई कर देते हैं, के क्रॉस आई। तो अगला हो गया हमारा के क्रॉस आई। तो के क्रॉस आई फिर क्या हो जाएगा, वही 1 1 1 1 1 हो जाएगा और फाइनली एन कैप बच जाएगा। अब के क्रॉस आई करना है बच्चों। के क्रॉस आई कैसे करें हम लोग, अब देखो यहाँ पे ये जो हमारा आई वेक्टर है यूनिट वेक्टर है वो एक्स एक्सिस में इधर की तरफ है और ये के हमारा इधर है। तो अब राइट हैंड का 4 फिंगर हमें के में रखना है और बेंड करना है एक्स की तरफ, इधर की तरफ। थंब हमारा इधर की तरफ इशारा करता है, यानी थंब का डायरेक्शन एन कैप का होता है, यानी एन कैप इनफैक्ट यहाँ पे जे कैप की तरफ है। तो यहाँ पे हो गया हमारा के क्रॉस आई कैप, ये हो गया हमारा जे कैप। अब इस तरह से ये तीनों को हमने पेयर वाइज जो हमने क्रॉस करा बच्चों, इसको शॉर्टकट में आप ट्रिक से याद कर सकते हो। इसको इतना लंबा काम नहीं करके आप इसको ट्रिक ही याद कर सकते हो। और ये ट्रिक क्या होगा तो उसका ट्रिक मैं बता देता हूँ। ट्रिक कुछ इस तरह से होगा, इसको हम लोग इसको करते हैं डिलीट। वो ट्रिक कुछ इस तरह से होगा, हम लोग एक सर्किल का डिज़ाइन करते हैं यहाँ पे, यहाँ एक सर्कल डिज़ाइन करते हैं। तो लेट अस सपोज ये हमारा एक सर्कल है, दिखाई नहीं पड़ रहा होगा, कोई बात नहीं, हम इसका कलर चेंज कर देते हैं। कलर ले लेता हूँ मैं वाइट। तो ये हमारा सर्कल है और इस सर्कल में एक डायरेक्शन चूज कर लेते हैं। एक डायरेक्शन इधर की तरफ ले लेते हैं, ये डायरेक्शन हमने चूज करा और यहाँ हमने कर दिया आई कैप, यहाँ कर दिया जे कैप और यहाँ कर दिया के कैप। इस डायरेक्शन को हम लोग ले लेते हैं पॉजिटिव डायरेक्शन और इधर की तरफ अगर चलते हैं अपोजिट तो इसको हम लोग बोलेंगे नेगेटिव डायरेक्शन। ये हमारा इधर हो जाएगा नेगेटिव डायरेक्शन। अगर रोटेशन के अलोंग चलेंगे पॉजिटिव डायरेक्शन और ये जस्ट अपोजिट चलेंगे तो इसको बोलेंगे नेगेटिव डायरेक्शन। अब इसको ऐसे याद रखना बच्चों कि अगर हम इसको आई क्रॉस जे करेंगे, आई क्रॉस जे करेंगे तो इसके बाद आने वाला कौन है, के कैप। इसको हम के कैप कर देंगे। उसी तरह से अगर हम जे क्रॉस के कैप करेंगे तो जे के बाद आने वाला कौन है, आई कैप। तो यहाँ आई कैप कर देंगे। इसी तरह से अगर हम लोग इसको कुछ इस तरह से रिवर्स भी कर सकते हैं। उसके बाद के क्रॉस आई कैप किया हमने तो इसके आगे कौन है, हमारा जे मिल जाएगा। अगर हम रिवर्स करते हैं, रिवर्स का मतलब है हमने आई क्रॉस के करा, आई क्रॉस अगर के करा हमने तो आई क्रॉस के करा
तो आई क्रॉस जब के करेंगे तो आगे हमारा कौन है, जे है, हम नेगेटिव डायरेक्शन में चलते हैं तो माइनस जे कैप कर देंगे। उसी तरह से के क्रॉस जे करेंगे बच्चों, के क्रॉस जे, तो उसके बाद आने वाला हमारा आई है तो इसमें हम माइनस आई कर देंगे। उसके बाद जे क्रॉस आई करेंगे तो इसके बाद आने वाला हमारा के है तो यहाँ माइनस के कैप कर देंगे। तो आप इस ट्रिक को याद कर सकते हो और इस ट्रिक से आगे इस तरह का कंपोनेंट फॉर्म में जब हम लोग प्रोडक्ट करेंगे तो वहाँ पे आपको बहुत हेल्प करेगा, ये बहुत मदद करेगा, आपको सहायता करेगा। तो ये ट्रिक आपको याद रखना चाहिए। तो ये हो गया हमारा वेक्टर्स के बारे में, यानी जब यूनिट वेक्टर्स को हम लोग मल्टीप्लाई कर दें एक दूसरे के साथ तो ये किस तरह का वैल्यू हमें मिलता है या देता है। तो दिस इज अबाउट क्रॉस प्रोडक्ट का मेन प्रॉपर्टीज। इसमें से एक चीज़ और देखना है बच्चों कि जब हम दो वेक्टर्स को क्रॉस करते हैं तो उसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या होता है, ज्योमेट्रिकल क्या मीनिंग होता है। कभी कभी ये पूछा जाता है कि ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या है, तो इसको हम लोग एनबी में देख लेते हैं। ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। बच्चों ये थोड़ा सा मैथमेटिकल चीज है। आप जो वेक्टर पढ़ रहे हो ये एब्सोल्युटली मैथमेटिक्स का टॉपिक है। ये जो मैथ्स के स्टूडेंट है उनके लिए तो वेक्टर उसको फिर पढ़ना पड़ेगा, उनको मैथ्स में भी पढ़ना पड़ेगा। अब बायो के बच्चे सोच रहे हो बच्चों कि आपने जो बायो रखा है मैथ्स के डर से, ऐसी कोई बात नहीं है। सच तो ये है कि बाबू मैथमेटिक्स आपको बख्शने वाला नहीं है। पूरा फिजिक्स, पूरा केमिस्ट्री मैथमेटिक्स है। जितने भी न्यूमेरिकल्स देखोगे उसका थ्योरेटिकल जितना अप्रोच होगा वो मैथमेटिकल होगा। तो मैथमेटिक्स से आप दूर नहीं भाग सकते हो, दुनिया में भी नहीं और मरने के बाद भी नहीं, क्योंकि मरने के बाद भी हिसाब किताब होगा, वहाँ भी मैथमेटिक्स काम आएगा। तो इसलिए मैथ्स से आप गुरेज नहीं कर सकते हो, मैथ्स को आपको ढोना ही पड़ेगा, लेके चलना पड़ेगा। अगर आपने सोचा है कि मुझे नीट जेईई वगैरह देना है तो उसके लिए मैथ्स का कॉन्सेप्ट्स आपको थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। तो इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या होता है, थोड़ा सा इसको ध्यान से हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। सपोज हमारे पास एक वेक्टर है बच्चा, एक वेक्टर है दिस और दूसरा वेक्टर है दैट। हमने इसको कहा वेक्टर ए, इसको कहा वेक्टर बी और बीच का एंगल हमारा थीटा है। अब हमने क्या करा, हमने करा कि यहाँ पे ए और बी के बीच में हमने क्रॉस करा तो हमें क्या मिला, वेक्टर ए मोड, वेक्टर बी मोड एंड साइन ऑफ एंगल वेक्टर ए एंड बी एंड एन कैप थीटा। अब दोनों तरफ हम मॉडुलस का साइन लेते हैं बच्चों। अगर हम दोनों तरफ मोड का साइन लेते हैं तब क्या होता है, तो हमने इधर की तरफ मोड लगाया और इधर भी मोड लगाया। तो इधर जब हमने मोड लगाया तो ये ए क्रॉस बी के साथ ये मोड का साइन रहेगा और ऑलरेडी चूंकि ये स्केलर क्वांटिटी है, सब मोड हटेगा सब स्केलर हो जाएगा, ए बी साइन थीटा हो जाएगा। और एन कैप का मॉडुलस की बात अगर करेंगे तो यूनिट वेक्टर है उसका वैल्यू 1 हो जाता है। तो अगर सिंपली ये बोलेंगे हम कि हमारा जो यहाँ पे वैल्यू आया जब दोनों का हमने मोड करा, दोनों तरफ ए क्रॉस बी का मॉडुलस का वैल्यू इतना आ गया। अब थोड़ा सा यहाँ हम लोग कुछ मैथमेटिकल काम करते हैं। यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं लाइक दिस। ये हमारा एक परपेंडिकुलर है और इसका कुछ नाम दे देते हैं, दिस इज पॉइंट ए ओ और इसको ए कर दिया, इसको बी कर दिया। तो अब यहाँ पे हमने क्या करा, हमने इसको एक पैरेललोग्राम कंप्लीट कर रहे हैं इसको इस तरह से, इस साइड के इक्वल और पैरेलल में एक साइड ये ले लिया और इसके इक्वल और पैरेलल साइड में ये ले लिया। तो ओ ए बी और इसको हम मान लेते हैं कुछ देर के लिए सी मान लेते हैं। ये हमारा पैरेललोग्राम आ गया। अब इस पैरेललोग्राम में आप देखो यहाँ पे ट्रायंगल ओ बी, यहाँ पे कुछ नाम दे देते हैं
एम कर देते हैं, ओ बी एम। इन ट्रायंगल ओ बी एम, ओ बी एम ट्रायंगल में इस एंगल का साइन थीटा लेते हैं, साइन थीटा। तो इसका साइन थीटा अगर लेते हैं तो परपेंडिकुलर हो जाएगा बी एम अपॉन हाइपोटेन्यूज हो जाएगा ओ बी। तो बी एम इसका परपेंडिकुलर है और हाइपोटेन्यूज ओ बी का मतलब वेक्टर बी का मॉडुलस यानी बी हो जाएगा। तो अब इसको अगर हम यूं कहें कि बी को इधर मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जाएगा बी साइन थीटा और ये इक्वल हो गया किसका, बी एम का। ये बी एम क्या है बच्चों, हमने यहाँ परपेंडिकुलर डाला, ये बी एम क्या है, तो हम इसको कह सकते हैं कि ये जो हमारा इस रेक्टेंगल का सॉरी पैरेललोग्राम का, इस पैरेललोग्राम का जो ये दो पैरेलल साइड है, उन दोनों पैरेलल साइड के बीच का डिस्टेंस है एक तरह से। ये दोनों पैरेललोग्राम दोनों पैरेलल साइड के इस पैरेललोग्राम का ये दोनों के बीच का ये डिस्टेंस है या परपेंडिकुलर डिस्टेंस भी कहते हैं। तो हम लोग जब इस पैरेललोग्राम का एरिया निकालते हैं तो बोलते हैं एरिया ऑफ दिस पैरेललोग्राम, दिस फिगर ज्योमेट्रिकल फिगर, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम बना तो पैरेललोग्राम कर देते हैं, पैरेललोग्राम, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा लेंथ ऑफ एनी साइड, किसी एक पैरेलल साइड का लेंथ यानी OA ले लेते हैं और मल्टीप्लाई करते हैं इसके अपोजिट यानी पैरेलल साइड के बीच का डिस्टेंस का, और ये डिस्टेंस हमारा कितना है, BM है, ये डिस्टेंस हमारा BM है। अगर हम OA की बात करेंगे, दिस इज A, O से A वेक्टर OA का ये मैग्नीट्यूड है और BM का वैल्यू बच्चों यहाँ पे है B साइन थीटा। इसका मतलब ये हो गया कि हमने दो वेक्टर्स का जो क्रॉस प्रोडक्ट करा, A क्रॉस B, ये हो गया एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, AB साइन थीटा हो गया मॉडुलस वैल्यू इसका। तो बोलेंगे एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम whose एडजेसेंट साइड्स, एडजेसेंट का मानी होता है दो साइड, यानी जिन दो साइड से ये पैरेललोग्राम बनता है वह दो साइड में ये दोनों वेक्टर है हमारा, एक वेक्टर A है और एक वेक्टर B है, इन दोनों को एडजेसेंट साइड्स कहते हैं। तो कहता है A क्रॉस B का जो मॉडुलस वैल्यू है वो क्या है, तो कह रहे हैं कि पैरेललोग्राम का एरिया के बराबर है। कौन सा पैरेललोग्राम, तो यह लिखना है हुज एडजेसेंट साइड्स आर वेक्टर A एंड वेक्टर B, यानी किसी पैरेललोग्राम के एडजेसेंट साइड्स अगर वेक्टर में दिया हो, दो संगत भुजा लगातार भुजा दो वेक्टर के फॉर्म में दिया हो, तो उनके क्रॉस प्रोडक्ट का जो मॉडुलस होगा यानी मैग्नीट्यूड होगा, वो उस पैरेललोग्राम का एरिया बताएगा। तो ये हो गया हमारा क्रॉस प्रोडक्ट का ज्योमेट्रिकल मीनिंग यानी ज्योमेट्रिकल वैल्यू। तो बच्चों आप चाहते हो तो इसको पेन एंड पेपर के साथ बैठे हो तो आप इसको लिख सकते हो, अदरवाइज इसको पॉज करके भी आप लिख सकते हो। बच्चों जो क्रॉस प्रोडक्ट जो हम लोगों ने देखा उसमें कभी कभी न्यूमेरिकल्स में आपका कंपोनेंट फॉर्म में आ जाता है, तो कंपोनेंट फॉर्म में आपको प्रोडक्ट करने में दिक्कत होगी, थोड़ी सी परेशानी आती है, क्योंकि वहाँ पे जब हम यूनिट वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करते हैं ना, तो वो ध्यान में रखना था कि हमने I क्रॉस J करा या J क्रॉस I करा, K क्रॉस J करा या J क्रॉस K करा। तो थोड़ा सा आप उलट फेर कर दोगे तो साइन का फर्क पड़ जाएगा और वैल्यू जो है रिजल्ट उसका गलत आ जाएगा। तो हम लोग इस तरह के जब कोई न्यूमेरिक्स आता है कंपोनेंट फॉर्म में और हमें क्रॉस प्रोडक्ट करना रहता है, तो बच्चों उनके लिए बहुत आसान है, थोड़ा सा आपको मैथमेटिक्स यानी डिटरमिनेंट का यूज़ करते हैं हम लोग। तो अब ये कि डिटरमिनेंट ये क्या चीज़ है, मैं थोड़ा उसका कंसेप्चुअली बता देता हूँ सम में ही, तो आपको समझ में आ जाएगा कि डिटरमिनेंट क्या होता है, उसके वैल्यू कैसे निकालते हैं। तो थोड़ा सा मैथमेटिक्स है तो आपको जानना पड़ेगा। वैसे भी अगर आप सोच रहे हो कि आपने बायो रखा है और आपको मैथ से पाला नहीं पड़ेगा, ऐसी बात नहीं है। और फिजिक्स जो है वो 100% मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट होता है, उसमें केमिस्ट्री में भी होता है, स्पेशली फिजिकल केमिस्ट्री में जब जाओगे तो आपका मैथमेटिकल काम बहुत ज़्यादा होता है।
तो फिजिक्स तो इंटायर आपको मैथमेटिक्स है ही। हमारे जो सर हैं SC वर्मा सर, जिससे मैं पढ़ा हूँ, वो सर का कहना है कि फिजिक्स इज द लैंग्वेज, मैथमेटिक्स इज द लैंग्वेज ऑफ फिजिक्स, यानी मैथमेटिक्स जो है वो फिजिक्स का लैंग्वेज होता है। तो बहरहाल कहने का मतलब है कि आपको थोड़ा सा अच्छा करना है, नीट के बारे में सोच रहे हो, जेई के बारे में सोच रहे हो, तो फिर मैथ से आपको ग्रेज नहीं करना है, थोड़ा उसको गले लगाना पड़ेगा, मैथ से भाग नहीं सकते हो। अगर आपने सोचा है कि बायो रखा मैथ से छुटकारा पा लिया, तो ऐसी बात नहीं है, क्योंकि साइंस में मैथ आपको इंक्लूड रहता है। तो लेट अस स्टार्ट। हम लोग आप बात करते हैं कि हमारे पास दो वेक्टर है जो कंपोनेंट फॉर्म है बच्चों। एक वेक्टर है हमारा ए, और हमने ले लिया a1x, सॉरी आई कैप कर देते हैं, a1 आई कैप, उसी तरह से a2 जे कैप और a3 के कैप। और दूसरा वेक्टर बी लिया हमने, ये लिया b1 आई कैप, b2 जे कैप और b3 के कैप। ये दोनों वेक्टर्स को हमें क्रॉस करना है, ए क्रॉस बी करना है। जब इन दोनों को क्रॉस करेंगे तो 1 बाई 1 एक टर्म लेकर के बारी बारी से 3 के साथ क्रॉस करना है। तो सिंपली नॉर्मली ये जो हमारा स्केलर वैल्यू है a1 b1 a2, ये सब तो आराम से मल्टीप्लाई आप कर दोगे, क्योंकि स्केलर मल्टीप्लाई है, यानी अलजेब्रिक मल्टीप्लिकेशन है। लेकिन सो फार आई जे के जो मल्टीप्लाई है, इसमें डायरेक्शंस मैटर करेगा। या आई क्रॉस जे और जे क्रॉस आई क्रॉस जे और जे क्रॉस आई दोनों डिफरेंट वैल्यू, यानी एक पॉजिटिव एक नेगेटिव हो जाएगा। तो उस केस में ये वैल्यू कैसे निकालोगे, उस केस में इस वैल्यू को हम लोग कैसे निकालेंगे? तो हम लोग डिटरमिनेंट का यूज करते हैं और सस्ता में आराम से आप इसका वैल्यू जान सकते हो। तो सबसे पहले आप आई जे के दोनों में वो लगा दो पहले रो में, दूसरे रो में प्रीफैक्टर का कोफिशिएंट यानी a1 a2 a3 लगा दिया, तीसरे में b1 b2 b3 लगा दिया। अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करने का तरीका है बच्चों, सबसे पहले हम आई कैप लेंगे, किसी एक कॉर्नर से शुरू करना है कहीं से भी, और उस रो में एंड तक जाना है। अगर इधर चलोगे कॉलम में तो कॉलम को एंड तक जाना है सॉल्यूशन करने के लिए। अब यहाँ से शुरू करोगे तो यहाँ से इधर जाओ पूरा, यहाँ से ये पूरे कॉलम में चलो। तो जहाँ से शुरू करो तो सुविधाजनक होता है, ट्रेडिशनली हम लोग यहीं से शुरू करते हैं। तो ये हमारा ये आई कैप हो गया। जब आई कैप लेते हैं बच्चों, तो आई कैप के सामने से रो को हम लोग कैंसिल आउट कर लेते हैं। तो यहाँ से हमारा ये रो कैंसिल आउट और ये कॉलम कैंसिल आउट। ये कैंसिल हम करते नहीं है, ये आपको दिमाग में थॉट में रखना है कि हमने इसको कैंसिल करा, डिलीट करा। अब जो हमारे पास बचा उसको डायगोनली हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये हो जाएगा a2 b3 और माइनस बाय रूल हो जाएगा a3 b2। उसके बाद हम लोग फिर आगे चलते हैं। फिर जब आगे चलेंगे तो आगे में ये वैल्यू हमारा चलो आगे चलते हैं। आई के बाद जे चलेंगे, तो जे का जो साइन होगा वो नेगेटिव होगा। डिटरमिनेंट का एक साइन होता है बच्चों इस तरह से, ये डिटरमिनेंट है। डिटरमिनेंट में यहाँ प्लस साइन, यहाँ से आप जिधर भी जाओ, इधर जाओ इधर भागो, कहीं भी साइन अल्टरनेटली चेंज होगा, यानी प्लस के बाद माइनस फिर प्लस। इधर चलते हैं तो प्लस है माइनस है प्लस, इधर चलेंगे माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। तो ये आई का प्लेस है, ये जे का प्लेस है और ये के का प्लेस है। तो जे के प्लेस में नेगेटिव वैल्यू आ रहा है, तो जे के प्लेस में नेगेटिव, यानी यहाँ माइनस जे लेते हैं हम लोग, जे कैप। फिर हम लोग क्या करते हैं, ये जो हमारा जे के सामने से जो हमारा रो है वो कैंसिल मान के चलो, और कॉलम को हम लोग यहाँ से कैंसिल मानते हैं। अब हमारे पास जो वैल्यू बचा उसको डायगोनली मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग। तो क्या हो जाएगा, a1 b3 a1 a1 b3 और उसके बाद माइनस a3 b1। उसके बाद जब आगे चलते हैं इसी तरह से फिर हमें आगे बढ़ना है। तो हम आगे बढ़ गए, आई ले लिया हमने, जे ले लिया, और के का प्लस साइन पॉजिटिव है तो हम यहाँ प्लस साइन के कैप ले लेंगे।
पॉजिटिव में। वंस अगेन फिर दिमाग में रखना है कि हमें ये डिलीट करना है। किधर से डिलीट करना है? तो हमने कहा कि के सामने से कॉलम, इसका रो को डिलीट समझ लो। अब इसको डायगोनली मल्टीप्लाई करो। तो ये डायगोनली मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? A1 B2 और माइनस A2 B1। ये हमारा A क्रॉस B का ये फाइनल वैल्यू एक लाइन में आपका आ गया। आप ये वैल्यू को सॉल्व करके आराम से आप इसको निकाल सकते हो। तो बच्चों कभी कभी ये क्रॉस प्रोडक्ट में जो न्यूमेरिक्स आता है और उस समय कंपोनेंट फॉर्म में रहता है तो ये कहीं दिक्कत कर जाता है, तो इसको जान लेना बेहतर है। और उसके बाद क्रॉस प्रोडक्ट में एक चीज़ और देखना है हम लोगों को, एनबी में उसको दिखा देता हूँ मैं। क्रॉस प्रोडक्ट का एनबी में, वो एनबी में कुछ वैल्यू इस तरह का है। मान लो हमने A क्रॉस B करा, A क्रॉस B करा तो मॉडुलस A मॉडुलस B और साइन थीटा n कैप आ गया। हमने कहा कि दिस इज वेक्टर A एंड दिस इज वेक्टर B और इनके बीच का एंगल थीटा है। अगर हमने A क्रॉस B करा, A क्रॉस B इधर की तरफ हमने रोटेट करा तो थंब जो है वो अप हो जाता है, यानी n कैप हमारा वर्टिकली अप होता है। अगर हमने इसको B क्रॉस A करा अगर होता, B क्रॉस A, तो मॉडुलस ऑफ B मॉडुलस ऑफ A और उसके बाद साइन ऑफ एंगल बिटवीन A एंड B। अब यहाँ n कैप किधर की तरफ हो जाएगा? अब आपको B से A की तरफ क्रॉस करना है, B से A की तरफ क्रॉस करना है। तो अब अगर हम B से A की तरफ क्रॉस करेंगे तो राइट हैंड का फोर फिंगर B में रखना है, A की तरफ बेंड करना है, तो ये थंब हमारा जो है परपेंडिकुलरली इनवर्ड, ये हमारा आउटवर्ड था अब इनवर्ड हो गया। अगर आउटवर्ड में n कैप है तो जस्ट उसका अपोजिट यानी नेगेटिव वेक्टर हो जाता है माइनस, ये n कैप हो जाएगा। तो ये माइनस इसको कर सकते हैं वेक्टर A मोड वेक्टर B मोड साइन ऑफ एंगल थीटा n कैप, और इस माइनस को हमने शुरू में कर दिया। और ये कह सकते हैं कि जो ये वेक्टर A मोड B मोड साइन थीटा n कैप, ये इनफैक्ट A क्रॉस B था, ये A क्रॉस B था। इसका मतलब है एक नया चीज इसमें आ गया कि कोई भी दो वेक्टर A क्रॉस B अगर है, अगर इसके ऑर्डर को आप चेंज कर दो, B क्रॉस A कर दोगे तो यहाँ माइनस लग जाएगा। इसका मतलब है कि ये कम्यूटेटिव लॉ को ओबे नहीं करता है, कम्यूटेटिव लॉ को ये पालन नहीं करता है। यहाँ कह सकते हैं दैट इज क्रॉस प्रोडक्ट of two vectors does not obey commutative law। ये commutative law को ये obey नहीं करता, उसका पालन ये नहीं करता है। लेकिन हम लोगों ने जो डॉट प्रोडक्ट में देखा ये पालन करता है। A डॉट B क्या होता है? AB cos थीटा होता है। B डॉट A करेंगे तो वही BA cos थीटा होगा। AB cos थीटा BA cos थीटा इक्वल है, यानी A डॉट B और ये बराबर होता है B डॉट A, यानी ये डॉट प्रोडक्ट कम्यूटेटिव लॉ को ये ओबे करता है और क्रॉस प्रोडक्ट कम्यूटेटिव लॉ को पालन नहीं करता है। अगर उसका ऑर्डर को आप चेंज कर दोगे तो फाइनल वैल्यू जो होगा उसमें माइनस लग जाएगा, नेगेटिव लग जाएगा। तो ये हुआ हमारा वेक्टर प्रोडक्ट का कुछ इम्पोर्टेंट बात जो आपको ज़रूरत पड़ सकता है, पड़ेगा, स्पेशली जब आप न्यूमेरिकल सॉल्व कराएंगे जब, तो उस समय इसकी ज़रूरत आपको पड़ेगी। तो मोर अबाउट ये कुछ कॉन्सेप्ट्स मैंने आपको दिया जो क्रॉस प्रोडक्ट से रिलेटेड था। और इससे पहले मेरा जो वीडियो अपलोड है बच्चों, आपने अगर उसको देखा होगा तो वहाँ पे हमने डॉट प्रोडक्ट बताया है। तो थोड़ा सा आप मेहनत तो करना पड़ेगा बाबू, क्योंकि आप जब नीट या जेई का सपना लेके आए हो, चल रहे हो, तो फिर तो पसीना बहाना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा। सिर्फ एक बार मेहनत कर लो, फिर पूरे होल लाइफ आपका मस्ती है। तो इस तरह से आपको मैंने जो प्रोवाइड करा इसको आप माइन्यूटली देखो। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे साथ जुड़े हो, हमारे चैनल से जुड़े हो, हमारे चैनल को कंटिन्यू देख रहे हो व्यूअर्स। सो थैंक यू फॉर वाचिंग माय चैनल, कीप इट अप, थैंक यू, बेस्ट।